बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, बड़ी तादाद में असला व गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करते हुए बड़ी तादाद में असला व गोला बारूद बरामद कर लिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से IED तैयार करने वाला मवाद भी बरामद हुआ। शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक बरामद होने वाले असले में सब मशीन गन्स, RPG-7, दस्ती बम और बड़ी तादाद में गोलियां शामिल हैं। राजा साजिद जंजुआ, नुमाइंदा RNN। शुमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। मुल्क भर में जारी बारिशों के इस सिलसिले ने सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा कर दिया। नड़पंच पीर रॉक्स के पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। वादी नड़ में आसमान से गिरते बर्फ़ के मोतियों ने हसीन मनाजिर को चार चांद लगा दिए हैं। पंचपीर रॉक्स पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू होते ही सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने नड़ पहुंच गई है। आइंदा 2 से 3 रोज़ तक बर्फबारी का ये सिलसिला जारी रहने की पेशन गोई की गई है। गुज़िश्ता रात से बादल बरसने का सिलसिला जारी है, जिससे कहोटा शहर समेत नड़पंच पीर रॉक्स और गुर्दनवा में बादल और ठंडी हवाओं का राज है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पाक ईरान सरहद के करीब कराची के 2 शहरी अगवा। बलूचिस्तान के ज़िला केच में पाक ईरान सरहद के करीब से कराची के 2 शहरियों को अगवा कर लिया गया। दोनों शहरियों के अगवा का मुकदमा कराची के इलाके लियारी के बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के हकाम का कहना है कि ताहिर और इफ्तिखार यूरोप जाना चाहते थे। दोनों अफराद को जंजीरों में बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब शहरियों के अहले खाना का बताना है कि दोनों अफराद से आखिरी राब्ता क्वेटा में हुआ था। ज़ाहिर पीर। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक मौज़े कतार चाचर चाचड़ा रोड ज़ाहिर पीर में सेंट्रल गवर्नमेंट की 941 कनाल कमर्शियल ज़मीन नौसरबाजी से अपने नाम करवाने वाला टब्बर नैब के रडार पर। कराची में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में रात भर यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और शहर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। इधर तेज हवाओं और तूफानी लहरों के बायस ठट्टा के करीब केटी बंदर के मुकाम पर 3 कश्तियां उलटने से लापता एक माहीगीर की लाश निकाल ली गई है, जबकि लापता होने वाले अफराद में से 7 की तलाश जारी है। सिंध हुकूमत ने माहीगीरी और समंदर में नहाने पर 7 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी है। रोजनामा मेरा मुल्क। कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। ब्यूरो चीफ RNN न्यूज़ फारूक शाकिर चांडिया के मुताबिक खानपुर SHO थाना सदर इंस्पेक्टर बिलाल अहमद कुरैशी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम कार्रवाइयाँ मेरिट पर की जा रही हैं। DPO कैप्टन मोहम्मद अली ज़िया, SDPO सर्कल खानपुर मोहम्मद अमजद जावेद कम्बोहा की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवाम के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुझसे मिलने के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। शिकायत की सूरत में मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। मेरी आवाम से गुजारिश है कि मशकूक अफराद पर नज़र रखें। अपने आसपास जराइम पेशा अफराद, जुवारी, मंशियात फरोश, बुराई के अड्डे के बारे में कोई इत्तला या मालूमात हो तो मुझे पर्सनल बताएं। आपका नाम सेगा राज में रखा जाएगा। मरी में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मलका को हिसार मरी में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया के मुताबिक मरी में अब तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ने के बाद शहरी और देही इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। मलका को हिसार में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने पर महकमे मौसमियात और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने सयाहों को एहतियात का मशवरा दिया है, जिसके तहत कहा गया है कि मरी जाने वाले मोहतात रहें। बर्फबारी के दौरान फिसलन से बचने के लिए टायर्स में हवा का दबाव कम रखें और टायरों पर चेन इस्तेमाल करें।
रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जिले सदर सरदार हबीब रहमान खान गोपांग की जेर सदारत इनकी रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी की जानिब से किसानों के खिलाफ हुकूमती जालिमाना इक़दामात के खिलाफ पीपल्स पार्टी भावलपुर के ज़ेर एहतमाम 24 जनवरी को मुसाफिर खाना से भावलपुर बाईपास तक किए जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च के हवाले से अहम मशावरती मीटिंग हुई, जिसमें मियां मोहम्मद आमिर शहबाज टिकट होल्डर हल्का NA 179, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी चौधरी जहांजेब रशीद, ज़िलाई सेक्रेटरी इतलात व नशरियात मुर्शिद सईद नासिर, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा सरदार मून खान, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सूबाई रहनुमा जहांगीर गोंदल, पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के सूबाई रहनुमा बहजाद खान और पीपल्स पार्टी की ज़िलाई रहनुमा राना शहबाज अहमद शरीक थे। मीटिंग में पीपल्स पार्टी के एहतजाजी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च के इंतजामात के हवाले से लाइहा अमल तय करने के हवाले से मशावरत की गई। सरदार हबीब रहमान खान गोपांग समेत मीटिंग के दीगर शुरका ने पीपल्स पार्टी भावलपुर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस एहतजाजी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च को मुकम्मल तौर पर कामयाब करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने का आदा किया। कराची ज़िला वस्ती के बाज़ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची के ज़िला वस्ती के बाज़ इलाकों में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला वस्ती में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 110 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्टिंग पर गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, नॉर्थ आज़ाबाद में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इन इलाकों में इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, जबकि लॉकडाउन 22 जनवरी से 5 फरवरी तक नाफिज रहेगा। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक सादकाबाद जमालदीन वाली बाईपास के करीब तेज रफ्तार हाईएस वैन ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दे मारी। 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू